दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया है 20 सितंबर को, उसके बारे में। दोस्तों इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसमें देखिए, अगर आप मनी ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर के खाते में नहीं पहुंचा, बीच में रुक जाता है, या कई बार ऐसा सिस्टम होता है कि आप एईपीएस में भी ट्रांजैक्शन फेल होता है, एटीएम से ट्रांजैक्शन फेल होता है, उसको सेटलमेंट में काफ़ी टाइम लग जाता है। और इस केस में बैंक दोषी केवल और केवल कस्टमर को मानता है और अपने सिस्टम को बैंक कभी भी फॉल्ट नहीं देता। तो उन्होंने एक गाइडलाइन तैयार की है और क्या टोटल टाइमिंग रहेगा, तो ये आपको मैं सभी ट्रांजैक्शन के बारे में बता देता हूँ। टोटल टाइमिंग भी अपन इसमें देखेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये मैं एक बार आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। ये देखिए, सभी ऑपरेटर, ये सभी भुगतान प्रणाली जितनी भी हैं, चाहे एटीएम हो या फिर आप एईपीएस के द्वारा, मनी ट्रांसफ़र के द्वारा कहीं भी आपका ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है, सभी के लिए इन्होंने बताया है। इन्होंने देखिए साफ साफ लिखा, यह देखा गया है कि असफल या विफल लेन देन के कारण बड़ी संख्या में ग्राहक शिकायतें निकलती हैं। असफलता विभिन्न कारणों के कारण हो सकती है, जो कि सीधे तौर पर ग्राहक जिम्मेदार नहीं होता। जिसमें आरबीआई ने सीधे कहा कि सीधे तौर पर ग्राहक जिम्मेदार नहीं होता कई केसेस में, तब भी जो पेनल्टी है वो ग्राहक के द्वारा, जो भी उसका भरपाई ग्राहक के द्वारा ही करनी पड़ती है। ये नॉर्मल या गैर ऋण खाते, किसी भी तरह के भी खातों में हो रहा है, और ये विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद असफल लेन देन एवं उसके लिए मुआवजे के जो टीएटी की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है। ये जो है ये अपना सेकेंड यहाँ पे है। तो मतलब टोटल आप समझ गए होंगे। टेट जो मैक्सिमम टाइम है उसके बारे में यहाँ पे बताया है, फेल ट्रांजैक्शन के बारे में। यहाँ पे देखिए, व्हेनेवर फाइनेंस, ये सेक्शन वगैरह दिए गए हैं, पूरे एक्ट दिए गए हैं। अब अपन समझते हैं जो अपने काम की चीज़ है कि क्या मैक्सिमम टाइमिंग या फिर क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे देखिए, फेल ट्रांजैक्शन एटीएम के बारे में जो अपन सबसे ज़्यादा फेस करते हैं, एटीएम या फिर एईपीएस के बारे में, तो उसके बारे में भी ये भी एक बार देख लेते हैं क्या है। ट्रांसलेट के माध्यम से ये टेट के पीछे का सिद्धांत निम्नलिखित पर आधारित है। यदि लेन देन पर क्रेडिट पुश फंड ट्रांसफर या लाभार्थी के खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है, जबकि डेबिट, मतलब जिसने, मान लीजिए कोई मनी ट्रांसफ़र करने आता है तो जिसके खाते में भेजना है उसको पास नहीं पहुंचा है, लेकिन कस्टमर से कैश ले लिया है आपने, तो उस केस में कितने दिन में क्या जुर्माना है। और विफल लेन देन यानी मान लीजिए कि आप एटीएम में जाते हैं, कई बार मान लीजिए एटीएम में गए, आप, लाइट चली गई या फिर कभी लिंक चला गया या कभी कोई भी समस्या आती है, तो एटीएम में पैसा अंदर ही रह जाता है। कई बार अपन डिपॉजिट करने भी जाते हैं तो यही होता है। तो इन सब घरेलू लेन देन यानी जो बिल पेमेंट या फिर ऑनलाइन आप कोई भी शॉपिंग करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, रिचार्ज करते हैं, जैसे आपके कियोस्क सिस्टम में भी बीबीपीएस वगैरह का है, ये सभी के लिए लागू है, इसमें इन्होंने बताया है। तो क्या टाइमिंग दी है और क्या सिस्टम है वो समझते हैं। देखिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये एटीएम के लिए बोला जाता है, इंक्लूडिंग माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं या फिर एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं, आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो T+5 वर्किंग डेज, टी मतलब जिस दिन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके आगे के 5 दिन, विथ इन 5 डेज आपका
टी यानी जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया और उसके बाद 5 दिन आप काउंट करेंगे। लगभग टोटल ये 6 दिन आप मान के चलें मोटा मोटा। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन आज फेल हुआ है तो आगे के 5 दिन में आपका रिफंड आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो इसमें T+5 डेज के बाद आपको पर डे के हिसाब से 100 रुपीज़ पेनल्टी बैंक को देनी पड़ेगी। ये आप अदर बैंक के, कई सारे लोगों को इसमें क्वेरी ये आएगी, ये सेम बैंक अदर बैंक, आप मान लीजिए कि स्टेट बैंक का आपका खाता, अगर आप ICICI, एक्सिस या किसी भी बैंक के ATM से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। अगर आप माइक्रो ATM से कर रहे हैं तब भी। कार्ड ट्रांजैक्शन, कार्ड टू कार्ड, कई बार आदमी कार्ड टू कार्ड ट्रांसफ़र करते हैं, यानी मान लीजिए कि SBI में आपका खाता है और किसी और व्यक्ति का भी SBI में खाता है तो कार्ड टू कार्ड ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर कार्ड ट्रांसफ़र किया आपने और पैसा आपका T+1 मतलब आज ट्रांसफ़र किया है और आज का दिन और कल, अगर परसों तक आज और कल में आपका पैसा नहीं आया तो अगले दिन से बैंक आपको 100 रुपीज़ लेट फीस देगा T+1 के बाद से। पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल यानी POS, कई बार आप कार्ड अपना स्वैप करते होंगे, पेट्रोल पंप पे करते हैं बहुत सारे लोग, या कहीं भी शॉप में अगर आप स्वैप करते हैं तो उस केस में आपका T+5 डेज क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ये टी यानी जिस दिन आप का स्वैप कर रहे हैं उसके अगले 5 दिन में, अगर नहीं आता है तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। जितने दिन तक नहीं आएगा, मान लीजिए 1 महीने तक नहीं आएगा तो 100 रुपीज़ पर डे, 1 महीने का आप 3000 रुपये समझ सकते हैं कि आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। IMPS का भी इन्होंने जो पहले T+2 डेज का था अब T+1 डे का दिया है। T+1 डेज में इफ अनेबल टू क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट ऑटो रिवर्सल बाय द बेनिफिशियरी बैंक लेटेस्ट ऑन T+1 डेज। अगर T+1 डेज में ये बेनिफिशियरी के खाते में नहीं जमा हुआ, मान लीजिए कि कोई मनी ट्रांसफ़र किया है आपने और जिनके खाते में किया है T+1 डेज पे नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक में रिवर्स आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो 100 रुपीज़ पर डे का। यूपीआई यानी यूपीआई के थ्रू आजकल जो आप पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सब यूपीआई के थ्रू। एसबीआई का जो एसबीआई पे वगैरह आता है, एसबीआई का पे आता है, कई सारे बैंकों का अपना अपना यूपीआई दिया है। तो यूपीआई के थ्रू भी T+1 डेज का इनने मैक्सिमम टाइम दिया है, यानी आज अगर आपने ट्रांसफ़र किया है आज का दिन और कल, T+1 डेज में अगर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं होता है तो 100 रुपीज़ पर डे का। और यूपीआई में 2 कंडीशन इन्होंने रखी है। अकाउंट डेबिटेड बट द बेनिफिशियरी अकाउंट इज नॉट क्रेडिटेड ट्रांसफर फंड, ये इसके लिए अकाउंट डेबिटेड बट ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन नॉट रिसीव्ड, मर्चेंट लोकेशन पेमेंट टू मर्चेंट। देखिए, अगर आपके कई बार क्या होता है कि आपके उस अकाउंट से कट गया, बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं पहुंचा और ट्रांजैक्शन अगर सक्सेस है यूपीआई के केस में, तो इस केस में आपको T+1 वर्किंग डेज के बाद 100 रुपीज़ कंपनसेशन दिया जाएगा। लेकिन अकाउंट डेबिटेड बट ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन नॉट रिसीव्ड, आपके खाते से कई बार पैसा यूपीआई के द्वारा कट जाता है लेकिन ट्रांजैक्शन पेंडिंग शो करता है कई केस में, उस केस में अगर रिवर्सल आपका T+5 यानी लगभग 6 दिन मान के चलिए, आपका जिस दिन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके अगले 5 दिनों में नहीं आता तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलेगा। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो कि सीएसपी सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, आप उसका भी देख लीजिए। अकाउंट डेबिटेड बट ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन नॉट रिसीव्ड एट मर्चेंट लोकेशन, मान लीजिए कि कोई कस्टमर आपके पास आता है आधार से ट्रांजैक्शन करने, तो अमाउंट आपका डेबिटेड हो जाता है लेकिन आप कई बार आपके यहाँ ट्रांजैक्शन फेल आ जाता है, नो डिस्वर ऑफलाइन ऐसा करके कुछ एरर आ जाती है।
कई बार ऑफलाइन की एरर आ जाती है, कई बार डायरेक्ट फेल भी हो जाता है लेकिन कस्टमर के अकाउंट से पेमेंट कट जाता है। उस केस में T+5 डेज का इन्होंने दिया है। अकाउंट डेबिटेड बट बेनिफिशियरी अकाउंट नॉट क्रिएटेड। कई बार आप आधार टू आधार जो ट्रांसफ़र करते हैं, फंड ट्रांसफ़र आधार से, उस केस में भी यही होगा कि अगर बेनिफिशियरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ तो विथ T+5 वर्किंग डेज में। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई जैसे कई बार आप आधार के द्वारा अपने खाते से दूसरे खाते में आप ट्रांसफ़र करवाते हैं, उस केस में T+1 डेज का दिया है। इसके बाद कस्टमर को 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से कंपनसेशन मिलेगा। अमाउंट चाहे कितना भी है, अमाउंट चाहे 100 रुपये का होगा तब भी 100 रुपये कंपनसेशन मिलेगा, 1000 रुपये है तब भी मिलेगा, इस हिसाब से। नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, यानी जो नैच आप क्लियरिंग के लिए कई बार लगाते हैं, तो डिले इन क्रिएटिंग बेनिफिशियरी अकाउंट रिवर्सल ऑफ अमाउंट, जो कई बार आपके उसमें क्लियरिंग में टाइम लगता है, उसके लिए भी T+1 डे का टाइम दिया गया है। अब प्रीपेड PPI, जो प्रीपेड पेमेंट जो वॉलेट वगैरह हैं जैसे पेटीएम या फिर कई सारे UPI वॉलेट नेटवर्क, कार्ड नेटवर्क आजकल काम करते हैं, जिनके द्वारा आप IMPS के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस केस में भी T+1 वर्किंग डेज है, उसके बाद आपको 100 रुपीज़ कंपनसेशन मिलेगा। तो बस यही है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझने वाली चीज़ यही है कि जो आधार के थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, आधार के थ्रू विड्रॉल करते हैं, उस केस में अगर कस्टमर के खाते में से पैसा कट जाता है तो विथिन T+5 वर्किंग डेज में आप कस्टमर के खाते में पैसा आ जाएगा। अगर उनके खाते में नहीं आता है तो बैंक के द्वारा उनको कंपनसेट किया जाएगा। ऐसे ही ATM का है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। चैनल को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी हो पाए। धन्यवाद दोस्तों।